अपराधी नहीं होता। देखिए इसका मतलब है कि जेडीयू अपराधी छवि का है, आपके परिभाषा के मुताबिक इतना अपराध बढ़ गया तो वो भी अपराधिक छवि के लोग हैं ना। नहीं मांग तो वही होते हैं, हमारी तरफ से तो नहीं होगी। हम अपने जो है गठबंधन साथी के ऊपर दबाव डालेंगे कि नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए एक चीज मैंने पहले ही कहा था कि जो भी वेटरन क्रिमिनल्स हैं उनकी सूची बनाइए, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, इररेस्पेक्टिव। दिक्कत क्या हो जाती है, और मैं अभी थोड़ा सा पुराने टोपी पहन के बात कर रहा हूं, कोई भी राजनीतिक कलर के आदमी हमारे हों या उनके हों, जब तक हम यूनिफॉर्मली कार्रवाई नहीं करेंगे ना, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, वो सिस्टम ही फेल है। इसलिए तो हम ये सब हो रहा है। कोई भी हो, पॉलिटिकल कलर किसी का भी हो, मैंने कहा उनका हो या हमारा, सबको बराबर से स्पेशल कोर्ट्स। प्रॉब्लम क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए अलग कोर्ट बनाया, पता है आपको, मालूम है, एक आदेश निकला है। उसमें हमारे जैसे भी आदमी होंगे जिन्होंने रोड जाम किया, राजेश भाई जैसे आदमी होंगे जिन्होंने जो काला झंडा मोदी को दिखाया, और कुछ होंगे जिसने हत्या किया। प्रॉब्लम वो है, आप वैसे अपराधी जो जघन्य अपराध में शामिल है, माफिया, उसका अलग कोर्ट बनाइए, सूची बनाइए और फास्ट ट्रैक कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें बिहार, यूपी, देश को फायदा होगा। यस सर, क्या ये उम्मीद की जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनका कोई क्रिमिनल एफिलिएशन नहीं होगा? मैं तो हमेशा, क्योंकि ऐसा देखा नहीं एक मिनट देखिए, मैं तो एक चालाक नेता जैसे मैं राजेश जी को पूछ लेता हूँ कि इसका जवाब वो दे देंगे, ले मजाक कर रहा हूँ। देखिए, वी विल ऑलवेज ट्राई। आई डोंट थिंक वी शुड मेक इट एज अ रूल not to put any criminals on a ticket. That is my view. The party has tried. हमने गलती की होगी, हम ये नहीं कह रहे कि हमने गलती नहीं की होगी, बट हमारे टॉप लेवल में बड़ा क्लियर है कि उस तरह का लोग को टिकट नहीं दिया जाएगा। यहां पर जितने भी लोग हैं वो क्लियर है ऐसा, लेकिन हमने हो सकता, आई एम नॉट सेइंग कि हमने गलती नहीं की है, बट वी मस्ट अवॉइड इट इन फ्यूचर। मेरा ये व्यू है कि हमको नहीं करना चाहिए। जीत हार तो होती रहेगी चुनाव में, लेकिन ये एक कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा विचार। आप जो आंकड़ा दे रहे हैं सर, तो लग रहा है कि राबड़ी राज the solution for resolving crime is a system change. It starts with basics की पहले वैकेंसीज बढ़वाइए। जब आपको सिपाही दिखाई देगा लाल टोपी पहन करके राजापुर पुल में, तो वहां पर अपराध होंगे नहीं। यदि आप सिपाही को मारुति वो जिप्सी में बैठ करके या सफारी में बैठ करके देखेंगे तो अपराध होगा। आपको फिजिकल प्रेजेंस, और वो वैकेंसी बढ़ गई होगी। पुलिस की 50% वैकेंसीज है, पहली बात। दूसरी बात है कि पुलिस कमिश्नरेट में क्या हो जाता है कि वो सुपरविजन जो है, जहां जिस जगह पर एक एसपी है वहां पर 20 एसपी हो जाता है। उससे क्या हो जाता है कि जो सुपरविजन ऑफ थाना इंप्रूव हो जाता है। दैट्स व्हाई पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इज गुड, द पावर टू अरेस्ट, पावर टू लाइसेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मोर देन दैट, लार्ज अर्बन एरियाज में दुनिया भर में हुआ, सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, और झारखंड में जो करेंगे, बिहार और झारखंड हम दोनों। तीसरा कि जब तक पॉलिटिकल विल प्रोसिक्यूशन के लिए, अनलेस यू प्रोसिक्यूट वेटरन क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, राजनीतिक संबंध हो या नहीं हो, आंख बंद करके सबके लिए बराबर, तब तक आपको कभी आपको चैन की नींद नहीं मिलेगी, सो नहीं पाएंगे। डिटेल्स तो वी कैन स्पीक ऑन। डन, थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी काइंड। आप सब लोग से मिलके, और आप लोग ने जो है, नीतीश बाबू कितने साल से हैं? 20। 2.5 साल के अब क्राइम रिकॉर्ड के बारे में मैंने आकलन नहीं किया है। ये जो वीडियो हमने दिखाया है वो पिछले कुछ समय के। उस वीडियो में
में नहीं, एक मिनट, हाँ मैं मानता हूँ सर, मैं कंप्लीट करने दीजिए। आपने 17 साल का रिकॉर्ड, जो भाजपा ने 17 साल जो बर्बादी किया पुलिस प्रशासन का, अगर 2 साल में आप हिसाब मांगेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो उचित नहीं होगा। हमारा इतना ही कहना है कि 2 साल में यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द लॉ एंड ऑर्डर, बट 20 साल तो बहुत होता है, 17 साल बहुत होता है। सर एक मेरा क्वेश्चन है, आई एम प्रमोद। आई नो प्रमोद यार, सर आपने जैसा कि बताया कि एडरेस ऑफ लॉ खत्म हो गया है, मैंने कहना पहले कहा था कि जिस तरह से उन्होंने उसको प्रचार किया है उसमें कमियां थी, इसमें दो रही है, बट आंकड़े आज का अगर आप देखोगे तो वो समय और आज के समय में लगता है कि वो समय ठीक ही तक, वो समय में भी, उस समय में भी बहुत कठिनाई थी। हम ये नहीं करें कि अपराध नहीं था, चुनौतियां थी, बट आज के डेट में जो अपराध हो रहे हैं वो भयावह है। लेकिन हम आपको आश्वासित करना चाहेंगे कि हमारे लिए विधि व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम जहां पर सरकार में वहीं पर बात कर सकते हैं, कर्नाटका में हो, वर्तमान में तेलंगाना में हो, हिमाचल में हो, वहां पर आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, तो हम आपको आश्वासन देंगे कि जब ये सरकार हमारी बनेगी गठबंधन। अजय जी मेरा एक सवाल है। एक सेकंड सर, इनको सॉरी, उसके बाद आपका ले लेंगे सर, एक सेकंड, इसको गंभीरता से लेंगे। हम आश्वासन देंगे कि आपको किसी तरह की इस तरह की चुनौतियां, मुझे नहीं लगता कि यहां पर बैठे हुए लोग या नए कांग्रेस के लोग या नए आरजेडी की टीम के लोग आपको उस पर जो निराश होने का मौका देंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। अजय जी आपने कहा कि आप अपराधी के खिलाफ बोल रहे हैं और कोई अपराधी को टिकट नहीं देंगे, वहीं लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है इंतजार हो जाने में, उसे केस भी चल रहा है, तो गठबंधन तो आप उनके साथ कर रहे हैं, तो अपराधी तो मतलब नहीं, लालू जी के ऊपर तो मेरा तो अभी देखिए, हम तो एसपी थे, क्लियरली मैं बोल देता हूँ, इट्स अ पॉलिटिकल केस, जो भी होगा आप देख लीजिए। नहीं, एक मिनट सर, आपके लिए वो अपराध नहीं है ये अपने नहीं, एक मिनट, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, हम दूसरे पार्टी के बारे में टिप्पणी उचित नहीं है। आप उसको जो भी अपराध के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो जघन्य अपराध के श्रेणी में मुझे जो लगता है कि उसमें डालना उचित नहीं होगा। आर्थिक ऑफेंस है, जो भी होगा, इकोनॉमिक ऑफेंस है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गिल्टी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि निर्दोष है, उसमें पढ़ना नहीं। हमारा ये कहना है कि हमारे पार्टी के बारे में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है। आपकी पार्टी सर एक मिनट नहीं, मेरा सवाल रह गया था, आपने कहा कि अपराध, सॉरी, आपका सवाल, प्रयास करनी चाहिए थी, पर हम तो आप विपक्ष में हैं इतने साल से। एक तो पूरे वैकेंसीज को भर लेना, अगर 2 लाख की वैकेंसी है तो पूरे पुलिस में चप्पे पूरे 1 लाख जो है वैकेंसी को आपको तुरंत भर देना चाहिए। बिहार में जितने भी मेजर सिटीज है, यूपी में भी पुलिस कमिश्नरेट आ गई है, पता नहीं बिहार में क्यों नहीं आ रही है उसके व्यवस्था, लेकिन मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, क्योंकि जब तक आप पुलिस कमिश्नरेट को नहीं बनाएंगे तो उस तरह का, जैसे दिल्ली में अगर आप एसपी के पुराने सिस्टम में चलेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि एक आईजी या एडिशनल डीजी रैंक का ऑफिसर को पटना में जरूरी है, मुजफ्फरपुर में एक आईजी जैसे पद, क्योंकि तब जो है 15-20 एसपी की जरूरत है। ये गलत फहमी होता है, ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी है। जिस शहर में 50, 60, 70 लाख की आबादी है, वहां पर आप क्या पुराने सिस्टम में जो है, क्यों आप मॉडर्नाइज ही नहीं कर रहे हो? और पुलिस सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन होता है, पुलिस के जो कमिश्नरेट हो, इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि जहां पर भी 10 लाख या 15 लाख से ऊपर आबादी है, उस शहर में पुलिस कमिश्नरेट बहुत जरूरी है। जब हम आएंगे तो उसको करेंगे। दूसरा, वैकेंसीज भर देना। तीसरा, पेशेवर अपराधी हर जिला में टोटल क्राइम के 2-3% ही रहते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल, लेकिन उनका जो योगदान है वो 80% है अपराध का। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स
वेटरन क्रिमिनल्स, ट्राइड क्रिमिनल्स, किसी भी जिला में अगर आप देखेंगे 100 अपराधी में अगर 100 क्रिमिनल्स हैं चिटपुंजिया से लेकर के बड़े बड़े, उसमें से सिर्फ 15-20 होंगे जो पूरे 80% से ऊपर क्राइम करते हैं। उस 15-20 का केस निकाल करके फास्ट ट्रैक में जो है उसको पनिशमेंट दिला करके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिला करके उनको जेल में रखिए। हमारे जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, ये 4-5 चीज है सर। सीसीटीवी, 24 आवर्स वायरलेस तो है, लेकिन सीसीटीवी, फास्ट कोर्ट, स्पेशली फास्ट कोर्ट नॉट फॉर सीरियस क्राइम। ये देखिए लोग क्या गलती करते हैं, जघन्य अपराध का फास्ट कोर्ट बनाते हैं, महिला लोग के लिए फास्ट कोर्ट बनाते हैं। नहीं, आपको अपराधियों के लिए फास्ट कोर्ट बनाना पड़ेगा जो वेटरन क्रिमिनल्स है। नहीं तो मान लीजिएगा कि एक लड़के ने जो है छेड़खानी कर दी, गलती की, जो भी होगा, गलत किया, ठीक है, सजा होनी चाहिए। और एक आदमी एक बच्ची को रेप करके, जला करके, उसका जीभ काट करके जो है वो वेटरन क्रिमिनल है, तो उसका कोर्ट जो है अगर आप उसको अलग करोगे तो जल्दी से उसको सजा मिलेगी। तो सिंपल चीज है, 4 चीज करना है। फास्ट कोर्ट फॉर वेटरन क्रिमिनल्स, पुलिस वैकेंसीज को पूरी तरह से बढ़ लेना, पुलिस कमिश्नरेट, एंड पॉलिटिकल कनेक्शन ऑफ लीडर्स। जब मैं यहां आ रहा था तो किसी व्यक्ति ने हमसे एक सवाल पूछा था कि जब हम एसपी थे तो हम एक वेटरन क्रिमिनल के पीछे थे, नेता का नाम नहीं बनाऊं, बताना उचित नहीं। हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे थे, उस अपराधी को मैंने कभी देखा नहीं था, वो अपराधी सीढ़ी के नीचे सोता रहा था। उसने कहा प्रणाम सर, हमने भी प्रणाम किया और गए। फिर नेताजी से मिले, बोले कि कहाँ है, बोले कि अभी तो निकला है। नेताजी की गलती नहीं है, क्योंकि उसकी भी हत्या हो जाती, फिर उनकी भी हत्या कर देता। तो हम हर नेता को उससे नहीं, मजबूरी में कुछ करते हैं, लेकिन जो माफियाज हैं, जो काफी हैं, सिर्फ यहाँ नहीं है, झारखंड में भी है, उनके ऊपर जो अलग से कार्रवाई करने की जरूरत है। तो ये हमारा सिर्फ आपसे जो है शेयर करना था। यदि आपको इस विषय में अगर कोई सवाल है तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा उसका जवाब देने। पटना का ही हूँ, हमारे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। आप सब लोग को धन्यवाद जो प्रेस के साथी करने जो आज आए दोपहर के समय। परम आदरणीय राजेश जी, मदन मोहन जी, अभय दुबे जी, अजय झा जी, राजेश भाई, टीना जी, रितु जी, प्रकाश मीना जी, प्रियंका जी, जमाल साहब, अजय कुमार जी, कपिल देव यादव जी और हमारे पूरे बिहार कांग्रेस के साथी। बिहार में अब पुलिस भी असुरक्षित हो गई। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो जाती है, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो जाती है। अगर पुलिस ही जो है असुरक्षित है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ मार्च की घटना है, ये 2 पुलिस पदाधिकारी की हत्या सिर्फ मार्च की है बस। बिहार में रोज 953 जघन्य अपराध होते हैं। भाजपा और जेडीयू, नीतीश जी और उनके साथीगण ने कसम खा लिया कि अब की बार 1000 पार, मतलब रोज 1000 अपराध करके ही छोड़ेंगे अपने कुर्सी। 953 जघन्य अपराध रोज, 8 हत्याएं रोज। मैं आपको बाकी आंकड़े के बारे में नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे करके। अपहरण, एक लोग बोलते थे कि उत्तर बिहार में पहले मोतिहारी की तरफ जो है किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गया था, आप लोग को याद होगा 90 और 2090 के दशक में। और वो सिर्फ सीमित थी, और उस वक्त ब्लैक पैंथर ऑपरेशन वगैरह ये सब ऑपरेशन चले। अब तो पूरे बिहार में एक सामान्य तरीके से जो है अपहरण, बच्चियों के ऊपर अपराध, दलित परिवार के ऊपर जो है लगातार दलित महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार, बलात्कार, और ऐसे ऐसे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिहार में ऐसा नहीं कि क्राइम पहले नहीं होता था।
बट रेप, अजीब चीज है कि बिहार में इस तरह का कभी रेप नहीं होता। ये बिहार के लिए बहुत चिंता के विषय है। मैं अपने अनुभव के मुताबिक कह रहा हूं कि हमने इतने साल की नौकरी में है और उसके बाद भी इस पवित्र भूमि, बिहार के पवित्र भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थान, भगवान बुद्ध यहां मोक्ष प्राप्त किया, महावीर जी का जमीन, बिहार में कभी महिला के ऊपर अपराध जो है बहुत ही सीमित थी। पिछले जब से नीतीश जी है, मैंने नहीं देखा है, मैं इसलिए सुबह जो है, मैं जब अभय जी ने कहा था कि हमको पटना आना, और इसलिए मैं समझाने का कोशिश इसलिए कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी बात है कि पहले आप लोग समझ लें कि ये क्यों हो रहा है। हमें इस बात की चिंता है, हत्या हुई लेकिन इस संख्या में नहीं, बट अपराध महिलाओं के खिलाफ, अपराध दलित समाज के खिलाफ, रोहतास में एक बच्ची को जला दिया जाता है, इस तरह का अपराध मैंने पहले बिहार में इतने सालों में, जितने 15-20 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटीरिएशन हुई है, और एक नैरेटिव इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की कि जंगल राज था। मैं किसी भी सरकार की पक्ष में टिप्पणी नहीं दे रहा हूं, पर यदि उस समय के बारे में लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं तो आज के समय में इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए। और पूरे देश में ये जो सुशासन बाबू के नाम पर इन्होंने जो बकवास और झूठ फैलाया है, ये आंकड़े जो है सचमुच में जो है, हम जब से एक हफ्ते से जो है हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम जब अभय जी से बात करने लगे थे, तो मैंने तैयारी करनी शुरू की, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि अपराध इस तरह से बढ़ गया है। मैं अभय जी और पूरे टीम से अनुरोध करूंगा कि पूरा देश में बताइए कि अपना सुंदर बिहार को जिस तरह से नीतीश जी ने बर्बाद किया है, और बर्बादी का कारण मैं बताता हूं। 2 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथ है पुलिस के, सुशासन बाबू के समय में 1 लाख वैकेंसी है। पुलिस की वैकेंसी पर जो पुलिस की जो जरूरत पुलिस है वो, और बिहार की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो असली जरूरत से बहुत कम है, उस वैकेंसी में भी 1 लाख की जो वैकेंसी है, 2 लाख का सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन 1 लाख पुलिसकर्मी की, जब 1 लाख पुलिसकर्मी की बहाली नहीं हुई है। अगर आप वोट क्राइम का इंक्रीज देखेंगे 2005 से 2022 तक, मैं 25 तक ले जाऊंगा, करीब 400% के आसपास की जो है अपराध बढ़े, 400%। आबादी बिहार में बढ़ी है सिर्फ 30%। 2005 में 9 करोड़ के आसपास थी, अभी 13 करोड़ के आसपास है। ये जरूरी है इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आबादी बढ़ने से अपराध बढ़ता है। डीजीपी का कॉन्फ्रेंस में पुलिस एसपी के वहां बोलते थे कि अपराध का नॉर्मल ग्राफ है बढ़ना, लेकिन अपराध का जो नॉर्मल ग्राफ जो बढ़ना है वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा ना। मैं समझ सकता हूं कि क्राइम कैन इंक्रीज बाय 30%, और मैं आपको एक वीडियो बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप एक वीडियो देख लीजिए। लेकिन यहां के जिम्मेदार प्रेस के साथीगण से अनुरोध है, आप हमको भी ठोकिए, देख लीजिए। मैं आश्चर्यजनक हूं, ये कभी बिहार में हम लोग सुनते नहीं थे। जैसे एक पत्रकार दोस्त ने कहा कि पुराने लोग इस तरफ है और यंग लोग उस तरफ है, लेकिन अभी तो यंग है, बाकी सब लोग यंग है। हम हो सकते हैं कि सीनियर है, मदन मोहन जी भी बहुत यंग है और राजेश जी। कभी इस तरह के अपराध हम नहीं सुनते थे लेडीज और बच्चे के ऊपर। ये इसके अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि बिहार में कभी नहीं गोलियां चली है, ऐसी बात नहीं है, अपहरण हुए जरूर फिरौती में, तो 7,000% बच्चों के ऊपर अपराध की बढ़ोतरी हुई। महिला के ऊपर जो 1,000% जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में 1,000% बढ़ोतरी,
और तो और जो सुशासन बाबू जो महिला के बारे में और भाजपा जेडीयू हमेशा जो है महिला शक्ति के बारे में बोलते रहते हैं, ढिंढोरा पीटते रहते हैं। 1,20,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है कोर्ट में 1,20,000 से ज्यादा महिला के ऊपर अपराध पेंडिंग है। और कारण मैं बताता हूं, क्योंकि पूरी तरह से पुलिस की सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर की मशीन ही खत्म हो चुकी है। एक सरेआम जेडीयू के नेता के बीच में गोलियां चलती है, उनके भाई को मैं जानता था, अब मैं देख रहा हूं कि उनके ऊपर जो चल रहा था। एक सेकंड सर, सॉरी। अभी तक 2005 में और 2005 में, इसलिए मैं आपसे क्योंकि हमेशा कंपैरिजन होती है, 2005 में बिहार में साल में 1 लाख के आसपास अपराध होते थे। 2025 में वो 5 लाख टच कर गया। पॉपुलेशन की बढ़ोतरी सिर्फ 30%, क्राइम की बढ़ोतरी 500%। ये विफलता नहीं है तो क्या है बताइए। मैंने शुरू किया था अपने प्रेस वार्ता में कि जब दरोगा जी और एएसआई असुरक्षित है तो बाकी का क्या होगा। कभी किसी के नालंदा में किसी महिला के पैर में तलवार में जो है कील ठोकना, ये बिहार में नहीं होता था। बिहार में इसलिए होने लगा है क्योंकि कानून का डर खत्म हो गया, और कानून का डर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि व्यवस्था खत्म हो चुकी है, पुलिस की खौफ खत्म हो चुकी है, जुडिशरी में जेल अपराधियों को जो है राजनीतिक संरक्षण है। नहीं तो मैं बता रहा हूं कभी नहीं, मैं तो आश्चर्य, अभी वही हम अपने घर में बात कर रहे थे कि लेडीज क्राइम हम कभी नहीं सुनते थे। याद कीजिए, रेप बिहार में बहुत कम होता था, बच्चे के ऊपर तो हम तो कभी सुने ही नहीं थे उस समय। एक आध होंगे 5 साल में हमने देखा होगा, अब तो लगातार कॉमन चीज हो गई है। और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नीतीश कुमार, जेडीयू और भाजपा है, क्योंकि भाजपा ने सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी डर नहीं है, अपराधी बेखौफ है, किसी को उठा लो, किसी की हत्या कर दो। मार्च महीने में 4 तो दलित महिला जो हमारी जानकारी में उनकी जो बलात्कार होकर के जो है काम, अभी नाम जो मैं पढ़ लेता हूं क्योंकि देखिए सब बहुत जरूरी है ताकि लोग सुने। रचना पासवान रोहतास में, एक कोमल पासवान नाम की लड़की को औरंगाबाद में जो है, क्योंकि होली खेल रही थी और लोगों को पसंद नहीं आया कि वहां होली खेल रही है, तो किसी ने गाड़ी चढ़ा दिया। ये हिम्मत कहां से आ रही है ये सब करने के लिए। मैं बहुत पीड़ित हूं क्योंकि ये हमारा बिहार नहीं था, और ये हमारा बिहार, हम वापस हमारे बिहार को लाएंगे जहां पर महिला सुरक्षित है। क्योंकि बेसिकली बिहार के लोग महिला के प्रति हमेशा सम्मान देते थे। इस तरह का अपराध मैं तो हैरान चकित हूं और हैरान, बच्चे और महिला। बाकी क्राइम के बारे में मैं समझ सकता हूं, मैं बोल भी सकता हूं, मुझे हमारे समय में भी होता था, ऐसी बात नहीं है। पर जिस तरह से अपराध की वृद्धि हो रही है, जिस तरह से लगातार ये क्राइम्स हो रहे हैं, और आपके साथ मेरे पास ये एनेक्शर है, मैं हत्या के जो प्रयास जिस तरह से मैं आपको सबको जो है अभय दुबे जी और यहाँ के राजेश राठौर भाई सबको दे देंगे, लेकिन हत्या में 260% वृद्धि, अपहरण में 450% के वृद्धि, जघन्य अपराध में 206% की वृद्धि। ये तो सब आंकड़े हैं, लेकिन कारण हमको समझना चाहिए, और खास तौर से क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। ये जब होता है जब लफुआ लोगों को कोई डर नहीं रहता है कि, और ये जो है पुलिस में एक ग्रेजुएशन सिस्टम है, अपराधी छोटे छोटे अपराध करके ग्रेजुएट करते हैं। जब आप चोरी करते हैं, फिर छेड़खानी करते हैं, फिर अपहरण करते हैं, पकड़ा नहीं जाते ना, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, फिर हत्या करते हैं, फिर फिरौती करते हैं। बिहार हैज बिकम, नीतीश जी के समय में बिहार हैज बिकम द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय ऑफ क्रिमिनल ट्रेनिंग। अपराधियों का विश्वविद्यालय जो है भाजपा और जेडीयू ने स्थापित कर दिया बिहार में कि भैया आइए बिहार में, आपको जो है पूरी तरह से ट्रेनिंग मिलेगी,
हर चीज का अपराध का ट्रेनिंग मिलेगा। बेखौफ रहिए, पुलिस का हत्या कर सकते हो, पुलिस की जो वैकेंसी हम नहीं भरेंगे, ये स्थिति। अब सवाल आपका वाजिब है और आप पूछेंगे। वैसे तो हमने अनुरोध किया था कि ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछने के लिए, लेकिन तभी भी हम जवाब देंगे। इसका समाधान क्या है? मैं बार बार, और समाधान पॉलिटिकल, राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर है। वर्तमान में वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं आगे के संबोधन के लिए मैं डॉक्टर अजय बाबू को माइक देने के पहले मैं 2 बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि बिहार में जिस तरह से क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है विगत दिनों, उसमें बिहार अभी दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और जिस तरह से क्राइम बढ़ी है, हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। आगे के विस्तृत वार्ता के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी को मैं अपना माइक सौंप रहा हूँ। आगे की सारी वार्ता आपके समक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पढ़ा। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।